तेरी माँ अपने हाथों से तेरा बलिदान करने जा रही है। आज तेरी माँ नागन बन के डसने जा रही है। मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा। आ रही हो और तेरा कत्ल करने क्या करूं? भगवान शक्ति दे मुझे, मेरे हाथ रुक रहे हैं। तेरी जान नहीं लूंगा हरामखोर, लेकिन जो कुछ तूने किया उसकी सजा दूंगा और जीवित तो छोड़ूंगा। कुंवर के बदले तेरी दोनों आंखें फूंक। अगर तेरा बेटा होता तो इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देती क्या? पराया खून, पराया बच्चा समझकर तूने काट डाला,
सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने तो किया, आपने पहले भी किया। मेरे कहने पर क्या, मैं गुस्से में था, मैंने आदेश क्या दे दिया, उन्हें बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए हराम। इसने वो कर दिखाया है जो नहीं करना चाहिए। इसके दिल में जरा भी ममता नहीं है। इसने कुंवर का खून बहाया, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाए। माल पानी वो दवा लेकर आए, इसकी आंखों में डालो, ये हमेशा के लिए अंधी हो जाए। आंखें सलामत नजर आए, लेकिन दुनिया का कोई चीज से नजर। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, पूरे विक्रमगढ़ में ऐलान करवा दो। इस बात का ऐलान करवाओ कि महाराज सेनापति के मकान पर आए थे, उसका हाल चाल मालूम करने के लिए। अच्छा, लेकिन सेनापति जौहर सिंह ने ताज और तख्त के लालच में आकर, राज सिंहासन के लोभ में आकर महाराज और उनके बच्चे का कत्ल कर दिया। इसलिए सिपाहियों को खबरदार कर दिया जाए कि गवान सिंह को देखते ही उसका सर कर दिया जाए। तीरंदाजों को होशियार कर दो, तीरंदाजों को आदेश दे दो कि गवान सिंह जौहर सिंह जहां भी नजर आए, जौहर सिंह उसका बदन तीरों से छलनी कर दिया जाए। और ऐलान करवाओ कि महाराज इस राज का वारिस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आज के बाद राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा। राज सिंहासन हमारा होगा, राज का आला हाकिम मैं बनूंगा। से कोई फरियाद करना हो, वो हमसे फरियाद करने के लिए अपनी चौखट से घुटनों के बल चल कर आएगा कि फरियाद सुनूंगा, जो ऐसा नहीं करेगा वो हमारा गुलाम होगा। ऐलान करवा। पूजा की सामग्री लेकर बाजार से आ गया हूँ, चल कर देखूं मेरी पत्नी राधा घर पे क्या कर रही है। राधा, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मेरी नजरों का धोखा है या हकीकत है? ये सब क्या देख रहा हूँ? क्या मेरे घर पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं? मेरे मालिक, ये सब कैसे हो गया? ऐ मेरे ईश्वर बता, ऐ मेरे ईश्वर
कर मंजर ये सारा मुंह को कलेजा आ रहा, हर तरफ लाशें बिछी है और खून जमीन पे छा रहा। अरे होश काबू में नहीं है, होश काबू में नहीं है, देख कर ये हादसा ये हमारे द्वार तक कैसे आए बादशाह। अरे कौन है इन सब का कातिल, कौन है इन सब का कातिल, कैसे मैं जानूं नाम को, और जिसने किया आकर यहाँ ये सारे कत्ले। राधा 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 प्रिय, ये सब क्या हो गया राधा? देखो आंखें खोलो राधा, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा पति सेनापत जौहर सिंह। राधा एक बार तो बोलो, आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया? प्यारी राधा जरा लब हिला दे, प्यारी राधा जरा लब हिला दे, कौन कातिल है सबका बता दे, प्यारी राधा जरा। ये सब कैसे हो गया? समझी समझी और मंदिर सुल्तान जुल्म उठाया, मंदिर सुल्तान जुल्म उठाया, फूल सबका उसने बहाया।
तो इस सब सुल्तान सिंह ने किया है। राधा तो टुकड़े टुकड़े कलेजा और मेरा हो रहा, टुकड़े टुकड़े कलेजा। टुकड़े टुकड़े कलेजा मेरा हो रहा, सब्र होता नहीं दिल को भगवान है। जा रहा हूँ इसी वक्त दरबार में, मंत्री सुल्तान से जनता ऐलान है। किंतु हो के तुम अंधी और कहाँ जाओगी और करोगी प्रिय किस तरह से गुजर। हो के अंधी मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ भगवान ले जाएगा अब वहाँ जाऊंगी। स्वामी जी मेरे मायके में है स्वामी भाई मेरा, मेरे मायके में है स्वामी भाई मेरा, मैं चली जाऊंगी रखने में रखूं कसर ही नहीं चाहिए। या तो सुल्तान के दर पे सर हो नहीं, या हमारे ही धड़ पे हो सर ही नहीं, या हमारे। तुम ठीक कह रही है प्रिय, तुम किसी तरह अपने भैया नारायण सिंह के पास चली जाना, और मैं हमेशा के लिए ये विक्रमगढ़ राज छोड़कर जा रहा हूँ राधा। और जब तक मैं उस कमीने सुल्तान सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा राधा, चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरे आंखों में नजर क्या डाल दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
कैसे मैं जाऊंगी? देख रहा हूँ राधा, हाँ स्वामी जी, लेकिन मुझे जाना होगा राधा। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं किसी भी तरह से भाई के पास चली जाऊंगी, लेकिन ये दिन और ये रात कैसे कटेगी स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, स्वामी जी कैसे दिन कटी है स्वामी, कैसे दिन कटी है जता